नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। मध्य प्रदेश के गुना की एक खबर है। एक बच्ची की तबीयत बहुत ख़राब थी, उसको छोटे अस्पताल से बड़े अस्पताल डॉक्टर ने भेजा। सरकारी एम्बुलेंस उसको लेके निकली। रास्ते में पता लगा कि अस्पताल में बच्ची ऑक्सीजन पर थी। रास्ते में पता लगा कि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन के 2 सिलेंडर थे, दोनों खत्म हो गए, बच्ची मर गई। तो बड़े अस्पताल पहुंचने तक जब बच्ची मर गई तो एम्बुलेंस का ड्राइवर और स्वास्थ्य कर्मचारी दोनों बच्ची को उसके माँ बाप के साथ सड़क के किनारे उन्होंने उतारा और दोनों भाग गए। सरकार ने उनको सस्पेंड कर दिया है। मैं एम्बुलेंस की बात देखता हूँ, जगह जगह मुझको सुनाई पड़ता है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चल रही है, उसमें बहुत से विधायकों ने अपने इलाकों में एम्बुलेंस की मांग की है। रोज़ अखबारों में रिपोर्ट छपती है कि एम्बुलेंस नहीं है, तो कहीं कांवर बना के लोगों को लेके जा रहे हैं, कहीं 4 लोग खाट पे मरीज को लेके जाते हैं, कई किलोमीटर पैदल गर्भवती महिला को लेके जाते हैं, खाट पर कई किलोमीटर टोकरी में लेके जाते हैं। एम्बुलेंस का इंतजाम ठीक नहीं है। स्वास्थ्य सेवाएं सरकार की ठीक नहीं चल रही हैं। पूरा विधानसभा का सत्र जो है सरकारी स्वास्थ्य सेवा की बदइंतजामी से, उसी की चर्चा से घिरा हुआ है। और सबसे बड़ी चर्चा छत्तीसगढ़ विधानसभा में सरकारी इलाज के इंतजाम पर चल रही है। और एक पिछले स्वास्थ्य मंत्री जो कि भाजपा के विधायक हैं, आज के भाजपा के ही स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, वही सबसे अधिक हमलावर हैं। जब उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के कई भ्रष्टाचार के मामले उठाए और बहुत ही आक्रामक रहे, तो मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री जो भाजपा के ही हैं, उन्होंने कहा कि मैं बतलाना नहीं चाहता हूं कि पिछली सरकारों में 2013 से लेकर स्वास्थ्य मंत्री कौन कौन रहे हैं। मेरा ऐसा ख्याल है जो मौजूदा विधायक और अभी मंत्री नहीं बन पाए हैं, वो जिस तरह से हमला कर रहे थे, तो मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री ने उसी हमले का जवाब दिया था। उनको याद दिलाया था कि आपका कार्यकाल जो है वो कैसा था, ऐसा मेरा अंदाज है। लेकिन इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कल ही मैं रायपुर के एक बड़े अखबार की एक रिपोर्ट देख रहा था कि सरकार का इंतजाम तो ये है कि सरकारी अस्पताल में जो बच्चे पैदा होते हैं तो जच्चा बच्चा को सरकारी एम्बुलेंस घर तक पहुंचा के आए, लेकिन हो नहीं रहा है। लोगों को ऑटो रिक्शा करके, निजी एम्बुलेंस करके घर जाना पड़ रहा है। सरकारी इंतजाम कागजों पे है, असल में नहीं है, ऐसा अखबारों में छप रहा है। मैंने जाके एक एक को जांचा परखा नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर सरकारी इलाज की हालत खराब है। ये विधानसभा से वहाँ पर सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों के सवालों से पता लगता है। और भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में भी है, वहाँ भी जिस तरह की हालत पता लग रही है कि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर खाली हो गया, खत्म हो गया ऑक्सीजन, बच्ची मर गई उसके बिना, और ड्राइवर और स्वास्थ्य कर्मचारी छोड़कर भाग गए। क्यों इतनी बदहाली है स्वास्थ्य की? क्यों एम्बुलेंस सेवाओं की इतनी बदहाली है? मैं एक दूसरी बात पे आता हूँ। कुछ लोगों को हो सकता है मेरी बात अच्छी न लगे, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि देश के बहुत सारे राज्यों में धार्मिक आयोजनों पे, धर्म केंद्रों पर, तीर्थ स्थानों पर जो अंधाधुंध खर्च हो रहा है, बहुत बड़ा खर्च हो रहा है। कहीं तीर्थ यात्रा पर खर्च हो रहा है, कहीं किसी तीर्थ स्थान के विकास पे खर्च हो रहा है, तो कहीं किसी बड़े प्रमुख मंदिर के सुरक्षा कर्मचारी 100-125 कितने तैनात हो रहे हैं, उनके ऊपर कई करोड़ रुपए साल का खर्च हो रहा है। चारों तरफ खर्च हो रहा है धर्म के नाम पर। ईश्वर ठीक नहीं करता गरीब लोगों को। गरीब लोग तकलीफ में खत्म हो जाते हैं। आस्थावान कह सकते हैं कि पिछले जन्म के
पाप का नतीजा था, पिछले जन्म के कुकर्म का नतीजा था, मैं नहीं जानता। छोटी सी बच्ची जो ऑक्सीजन पे थी, जब ऑक्सीजन बंद हो गई तो कैसे मरी होगी वो, मैं नहीं जानता कि ईश्वर इसको देखते हुए कैसे चुप रहे होंगे, उन्होंने ऑक्सीजन क्यों नहीं भेज दी। मैं तो बहुत बचपन से धार्मिक फिल्में वगैरह देखता था, तो उसमें ऐसा था, कुछ ऐसा हाथ ऐसा करते थे कोई ईश्वर, तो उसमें से ऐसा प्रकाश की किरण निकल जाती थी, कोई शक्ति उसमें से निकल जाती थी, मुर्दा उठ के बैठ जाता था, जीते जागते दुष्ट लोग जो हैं वो मर जाते थे, भस्म हो जाते थे। मैं वैसी ही फिल्मों को देख देख कर बड़ा हुआ हूँ। आज देखने नहीं मिलता, आज बच्ची मर गई, कहीं से ऐसा नहीं आया। जो भी जात धर्म होगा उसका मुझको मालूम नहीं है, मैंने ज़्यादा देखा नहीं है। जिस धर्म की भी होगी, उस धर्म के किसी ईश्वर ने ऊपर से ऐसा कोई करिश्मा नहीं दिखाया कि ये बच्ची बच जाए। और देश है कि जनता के पैसे को धर्म पर बहुत सारा खर्च कर रहा है, बहुत सारा, बहुत। तकरीबन तमाम प्रदेशों का यही हाल है। जो धर्म की राजनीति नहीं करते हैं उन प्रदेशों में भी पुजारी को तनख्वाह देना, आपने देखा होगा केजरीवाल को दिल्ली में मुद्दा बनाया, मौलवी को पैसा देना, तो पादरी को पैसा देना, तो पुजारी को तनख्वाह देना, और कई तरह से खर्च होते हैं धर्म पर। मुझको एक बड़ी दिलचस्प बात आपको बतलाता हूँ मैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में आदिवासी बसते हैं और बड़े पुराने लोग हैं, वही पुराने बाशिंदे हैं। जिन लोगों को भी लगता है ना कि वो हिंदुस्तान के पुराने लोग हैं, उनको आदिवासियों को देखना चाहिए। वही अर्ली इंडियंस हैं, सबसे पुराने लोग वही हैं, आदिवासी ही मूल निवासी हैं। बाकी सब लोग बाद में आए हुए हैं, हमारे किस्म के लोग। वो आदिवासी जो ग्राम देवता जिसको बनाते हैं, अगर गांव में बीमारी फैल जाए और ग्राम देवता उसको ठीक ना कर सके, जिंदगियां न बचे, कई लोगों की मौत हो जाए, आपको मालूम है क्या करते हैं वो? उस ग्राम देवता को नौकरी से निकाल देते हैं, ओहदे से हटा देते हैं, फेंक देते हैं गांव के बाहर ले जाकर। मुझको लगता है कि वहां पर उनके देवता की, उनके ईश्वर की जवाबदेही तय है कि हम तुम्हारी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि हमारे गांव में कोई बीमारी नहीं फैलना चाहिए, महामारी नहीं आनी चाहिए। शहरी लोगों में ये कमी है, शहरी लोग अपने ईश्वर की जवाबदेही तय नहीं करते हैं। सरकार एम्बुलेंस तय नहीं कर पा रही है, उसका टेंडर तय नहीं कर पा रही है। सरकारी एम्बुलेंस कहीं है तो डीजल नहीं है, डीजल है तो ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर है तो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर है तो ऑक्सीजन नहीं है। मरना तो है ही गरीब को, उसके सामने कोई गुजारा नहीं है मरने के अलावा। थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए, सरकारों से पूछना चाहिए कि भाई धर्म पे जितना खर्च कर रहे हो, ईश्वर पर जितना खर्च कर रहे हो, थोड़ा सा जवाबदेही भी तय कर लो। जिसके बारे में कहा जाता है तमाम धर्मों में कि वो सर्वत्र है, हर जगह है, ओमनी प्रेजेंट, वो सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है। महिला नहीं माना जाता है ईश्वर को, इसलिए जानता है और पुरुष के रूप में ही बात होती है उसके बारे में। और शायद पुरुष ही होगा ईश्वर, क्योंकि महिला ईश्वर रहती तो शायद कुछ बच्चे ऐसे बच गए रहते। जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सब दिखता है, कण कण में मौजूद है। मैं सोचता हूं कि ईश्वर अगर सचमुच ही जन कल्याणकारी है, अगर वो सर्वज्ञ है, उसको सब मालूम है, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, वो कण कण में मौजूद है। बहुत सारे धर्मों में यही सोच है ईश्वर को लेकर, मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। तो ऐसा ईश्वर जिसमें इतनी ज्यादा जादुई ताकतें हैं, ऐसा ईश्वर, वो ईश्वर बचा क्यों नहीं पा रहा है बच्चों को, बच्चियों को बचा क्यों नहीं पा रहा है? न सरकारी बदइंतजामी से बचा पा रहा है,
ऑक्सीजन भी नहीं दे पा रहा है, बच्ची बिना ऑक्सीजन मर गई। थोड़ा सोच के देखिए, छोटी सी बच्ची, नन्ही सी जान, ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म हो गया। सरकार का इंतज़ाम तो ऐसे ही रहता है, लेकिन ईश्वर का इंतज़ाम तो ठीक रहना चाहिए था। और शहरी लोग जो हैं वो तो बस्तर के आदिवासियों की तरह ग्राम देवता को बर्खास्त भी नहीं कर पाते। इधर प्रावधान नहीं है। जो शहरी धर्म है उनमें सर्विस कंडीशंस अलग हैं ज़रा। इधर सस्पेंशन, टर्मिनेशन, निलंबन, बर्खास्तगी नहीं है शहरी धर्मों में। उधर है। आदिवासी ज़्यादा होशियार हैं, पुराने हैं, बड़ा लंबा तजुर्बा है उनका। उन्होंने माना है कि ग्राम देवता या तो तुम हमको बचाओगे और नहीं तो फिर हम तुमको नहीं बचाएंगे, तुम फिर जाओ, यहाँ से निकल जाओ। आप सोच के देखिएगा ज़रा, बिल्कुल अभाव की ज़िंदगी में जो आदिवासी जंगल में, गांव में जी लेते हैं, वहाँ पे मुझको लगता है कि उनके ग्राम देवता को ज़्यादा जिम्मेदारी से काम करना पड़ता है। रात भर जागकर चौकीदारी करनी पड़ती है कि कोई बीमारी तो नहीं है, बदइंतजामी तो नहीं है। उतने अभाव के बीच भी आदिवासी ज़्यादा जिंदा रह लेते हैं। और शहरों में यहाँ संगठित शहरी धर्म के लोग हैं। इधर के ईश्वर को कोई फिक्र और डर नहीं है कि उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा, जैसा कि आदिवासी गांवों में आदिवासी करते हैं, हटा देते हैं अपने देवता को। ऐसा इधर शहर में खतरा नहीं है। शहर में ईश्वर का काम जो है ये सरकारी नौकरी जैसा है, जो कोई हटा नहीं सकते। और उसमें नौकरी में भी बड़े अफसरों जैसा है, जो रिटायर होने के बाद फिर कई तरह के आयोग हैं, कई तरह के निगम मंडल हैं, कई तरह के दूसरे न्यायाधिकरण हैं, तो उनका हमेशा चलते ही रहता है पुनर्वास। ऐसे ही शहरी धर्मों के ईश्वरों का हाल है। उनको कभी बर्खास्तगी, निलंबन, रिटायरमेंट उसकी फिक्र नहीं रहती होती तो शायद ऐसे बेकसूर बच्चों की मौत नहीं होती। थोड़ा सोच के देखिएगा कि क्या हम धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही उस पर आश्रित नहीं हो गए हैं, मोहताज नहीं हो गए हैं। जितना वो कर पा रहे हैं, जितने लोगों को बचा पा रहे हैं, हम उससे ज़्यादा उससे उम्मीद कर लेते हैं। क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है? सोच के देखिएगा। मैंने स्वास्थ्य सेवा के बारे में बात शुरू की थी, कहाँ मैं अपने पसंदीदा मुद्दे ईश्वर पर आ गया हूँ। लेकिन आप सोच के देखिएगा, और आदिवासियों का अपने ईश्वर के साथ बर्ताव, उसको भी सोच के देखिएगा कि ज़्यादा असरदार कौन सा तरीका है। आदिवासी जो करते हैं, क्या वो ज़्यादा सही तरीका है, या जैसा हम अंतहीन किए चले जाते हैं ईश्वर के लिए। ईश्वर से हम जवाब नहीं मांगते तब तक जब तक कि अमिताभ बच्चन किसी फिल्म में नशे में न हो, शराब न पिया हुआ हो, तब तक ईश्वर से कोई जवाब नहीं मांगते। सोच के देखिएगा। फिलहाल सरकार के पास स्वास्थ्य सेवा सुधारने का मौका है, एम्बुलेंस सुधारने का मौका है, करना चाहिए सरकार को। धर्म वगैरह तो ठीक है सब, थोड़ा कर्म भी करना चाहिए इलाज को लेकर, खासकर मैं कह रहा हूँ। फिर मिलेंगे। आपको अगर मेरी ये बात किसी काम की लगती है तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं नहीं जानता आपके ईश्वर कौन से हैं। आपके ईश्वर आदिवासी गांव के ग्राम देवता हैं या शहरी धर्म के संगठित जो धर्म है, आधुनिक धर्म 3000 5000 साल के, उसके कोई ईश्वर हैं। आप देखिएगा आपको क्या लगता है कि ऐसे गरीब क्यों मरते हैं, बीमार क्यों मरते हैं, गरीबी में बच्चियों से बलात्कार क्यों होता है। थोड़ा सोच के देखिएगा और जवाब मांगिएगा अपने ईश्वर से। अमिताभ की जगह मंदिर में जाकर आप हाथ लहराकर ईश्वर से चाहे जवाब न मांग सकें। कहा जाता है कि वो कण कण में है। आपके भीतर भी होंगे, कई अरब कण होंगे, उसमें कई अरब ईश्वर बैठे होंगे। उनसे पूछिएगा कि क्यों ऐसा करते हो, क्यों ऐसा मर जाने देते हो लोगों को। पूछ के देखिएगा। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू खाते पीते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, इसलिए
कि कैंसर छोड़ेगा नहीं आपको अगर आप तंबाकू को नहीं छोड़ेंगे तो। कैंसर का और तंबाकू का बड़ा सीधा रिश्ता है। ये लोग 2 पीढ़ी पहले के चचेरे भाई बहन हैं, ये कैंसर और तंबाकू। गला खराब है मेरा, मैं ज़्यादा लंबी नसीहत नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन तंबाकू जो है बहुत बुरी मौत मारता है, बहुत बुरी मौत मारता है। छोड़ दीजिए, फिर मिलेंगे।